मैं कुछ पूछ रही हूँ, बताए ना मेरे बाबा कहाँ है? तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मेरे बाबा मुझे मुझे छोड़ के नहीं, बाबा नहीं, मेरे बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाते। और बताओ मुझे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे बाबा तुम्हारी वजह से चले गए, तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए। मेरे भाई आमिर उठ जा। बाबा, मुझे पता है मुझसे नाराज हुए मैं। अब प्रॉमिस मैं आपको कभी तक नहीं करूंगा, किसी से फाइट नहीं करूंगा। प्लीज एक बार उठ जाए। आमिर मेरे भाई उठ जा। आमिर मैं कहाँ से लाऊं अपना भाई? अरे मेरे भाई अभी तो मुलाकात हुई थी इतने दिनों बाद। अरे मेरा भाई क्या हो गया? ये बैठे बिठाए कहाँ से लाऊं मैं अपना भाई? आमिर बेचारे बच्चे कम उम्र में यतीम हो गए। अल्लाह ऐसे दुख से दुश्मन को भी बचा। बस बहन क्या कहें, बेटी की शादी भारी पड़ गई सब पे। माँ बाप दोनों चले गए। हाँ भाई, कुछ कदम ऐसे होते हैं कि घर के घर मिट जाते हैं। सही बात है। अरे हाँ, याद आया जुबैदा। वो बबलू की अम्मा बता रही थी कि पप्पू की सास के साथ साथ उसके ससुर का भी इंतकाल हो गया। अच्छा, मुझे नहीं लगता। वैसे हो सकता है उसने सास का जिक्र किया हो ससुर समझ के। जुबैदा, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन क्यों नहीं आता? अरे वो सितारा के घर से ताजियत करके निकल रही थी और तुम हो क्या अपनी कहे जा रही हो? अच्छा, तो यूं कहो ना कि उस धानपान सी लड़की पे मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े। हाँ भाई, ये शादी मनूस रही। वो जो कहते हैं ना कि आने वाली के पाँव भारी हो गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अंदर तो सब उलट हो गया। हाँ, यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे पप्पू ही अपनी बीवी पे भारी हो गया। पहले माँ चली गई, फिर बाप भी चला गया। अब करना क्या है? अब जब चलेंगे ना पुरसे के लिए तो देख लेंगे। जब वो लड़की आ जाएगी मैके से तो फिर हम चलेंगे पुरसे के लिए, ताकि उसे भी पता चले कि हम लोग कितने मिलनसार हैं। हाँ, इस तरह तो हमें सारा और सितारा घर से निकाल भी नहीं सकेंगी। वही तो। चलो।
हाथ मत लगाना। हाथ मत लगाना मेरे बाबा के जनाजे को। क्यों आते हो तुम बार बार? हाँ, क्यों तुम मेरे दुख में शरीक होना चाहते हो? तुम्हारा मुझसे या मेरे दुखों से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक, कुछ नहीं है। जिस तरह मेरे बाबा ने तुम्हें मेरे मामा के जनाजे से निकाला था ना, उसी तरह मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे घर से चले जाओ। कोई हक नहीं तुम्हें मेरे बाबा के जनाजे को हाथ लगाने का। शयान जाओ, यहाँ से निकलो, मेरे घर से चले जाओ। क्या हुआ, मुंह की लटका के बैठी हो बहन? क्या मसला है? अब कोई बंदा उदास भी नहीं हो सकता क्या? शौक से बैठो, हमें क्या? मतलब तुम्हें कोई एहसास नहीं है सारा? चाहती क्या हो हया तुम? पूछा तो था कि क्या हुआ है, बता दे दिया। चुप हो गई तो भी तुम्हें मसला है। क्या प्रॉब्लम है? सोना के बाबा का इंतकाल हुआ है सारा। तुम यहाँ बैठकर रील देख रही हो? अरे तो हुआ है ना, उस घर में हो गई, फौत गई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हर इंसान का अपना तरीका होता है भाई गम मनाने का। अब तो मुंह लटका के बैठी हो, मैं अगर मुंह लटका के बैठूंगी तो ही गम मनाऊंगी क्या? उस घर में हुई है ना, इस घर में तो नहीं हुई ना। घर कोई भी हो, सोना इस घर की फर्द है सारा, और उसका दुख हम सबका दुख होना चाहिए। पहले उसकी अम्मी का इंतकाल और अब उसके अब्बू का इंतकाल। पता नहीं उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी सारा। तो ये सब हुआ किसकी वजह से, जब तुम मुंह लटका के बैठी हुई हो? तुमको बहुत तकलीफ थी ना सोना को सच बताने की, बता दिया, उसके बाप को पता चल गया। अब जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने ऐसा क्या किया है? सोना के अब्बू ने खुद उसकी हालत देखी है, इस घर में आके उसे काम करता हुआ देखा है सारा। सही है यार, तुमने आज तक अपनी कभी गलती मानी है? जब मानोगी कहना बेकार है तुमसे। सुनो, अभी तुम्हारा अगर हो गया हो, घर में मौजूद हो तो खाना ही बना दो जाके। हम सोना के यहाँ से बिरयानी दवाने से थे। मैं क्यों बनाऊं खाना? तुम भी तो फारिग फजूल फिर रही हो इस घर में मेरी तरह। खुद बना लो जाकर। तुम देख रही हो कि क्या मैं देख रही हूँ? तो तुम उसको देखो कि तुम्हें क्या करना है, ये मत देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। सही है, जगह के खाना बना लो। हाँ, देख भी रही हूँ और अफसोस भी हो रहा है कि किस तरह तुम अपनी जिंदगी और अपने वक्त को बर्बाद कर रही हो सारा। देख भाई हया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मैं बैठी हुई हूँ, उठी हुई हूँ, सो रही हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अपने मामला देखो। ठीक है, जो करना है करो सारा। वैसे भी तुम मेरी सुनती कहाँ हो? हमेशा अपनी ही करती हो तो करो। तुम यहाँ?
मुझे तो लगा था तुम आज सेट पे नहीं आओगे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सोना के फादर के फ्यूनरल पे जा सकते हो तो उनके दुख में शूट भी कैंसिल कर सकते हो ना, है ना शायद? तुम्हें किसने बताया? हाँ कमाल शायद। तुम ये पूछो कि किस किस को नहीं पता। एनीवे, ये देखो अपना एक्सक्लूसिव क्लोज। Damn it. तो बस करो शयान, ये तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम आम आदमी नहीं हो बल्कि सुपरस्टार हो। सुपरस्टार शयान मलिक। और तुम्हें पता है तुम्हारा उठाया हुआ एक छोटा सा गलत कदम भी ना हॉट न्यूज़ बनकर आ सकता, और ये तुम्हें समझने की जरूरत है। लिसन, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मैं जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूँ। स्पेशली जो बात सोना से जुड़ी हो, मेरे लिए वो बात और बातों से अहम है। एनीवे, एज यू विश। मेरा काम था तुम्हें समझाना। इट्स अप टू यू, तुम्हें समझना है या नहीं समझना। मेकअप। शॉर्ट होने में कितना टाइम है? आई एम रेडी। तो अब ये सोचा भी नहीं था कि जिसे इतनी मेहनत और मुश्किल से शुरू कर रही हूँ उसे इतनी आसानी से जाने दूंगी। कभी कभी इंसान कितना बेबस हो जाता है, अपने ही हाथों से अपने हर ख्वाहिश का गला घोट देता है, हर ख्वाब को मार देता है। आया मैडम। सोहेल भाई आप? जी, ये आपकी रकम। शुक्रिया। जितना आपने कहे थे उतना ही है। आप पहले गिन तो लें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे कम हुए तो? कोई बात नहीं, उस नुकसान से तो कम ही नुकसान होगा जो मेरा हो चुका है। बस आमिर के इंतकाल के बाद से तो लगता है जैसे मैं टूट गई हूँ। अरे मेरा इकलौता ही भाई था, वो भी चला गया। चलो अपना ख्याल रखना। नदीम की कॉल थे, कह रहा था कि तुम लोगों को अल्लाह सब्र दे। आमीन। कब तक तुम यूं बुत बनी बैठी रहोगी? उठो, तुम भी कुछ खा लो और इन बच्चों को भी दे दो, वरना लोग यही कहेंगे कि पुप्पो ने पूछा नहीं या खाने पीने को दिया नहीं। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा पुप्पो, ये हमारा घर है, हमें जब खाना होगा हम खा लेंगे। क्यों भी सनी, बहुत अकड़ के बात कर रहे हो। बाप के बनने के बाद खुद को घर का इकलौता मर्द तो नहीं समझने लगे तुम? बिहेव योरसेल्फ फहीम। ये किस तरह से तुम सनी से बात कर रहे हो? क्या हो गया है? फहीम सनी का बड़ा भाई है, उसे छेड़छाड़ कर सकता है वो। और वैसे भी वो तो उसका गम बांटने के लिए उससे बात कर रहा है, मजाक कर रहा है सिर्फ। तुम्हारे शोहर की तरह नहीं कि दो काम किए और निकल गए और मुड़कर शक्ल नहीं दिखाई।
अगर परवान काम नहीं कर रहे थे तो आप लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं थी जहमत उठाने की। अरे देखो तो, शोहर को कुछ कहना इसको कितना बुरा लग रहा है। पप्पू, मैं आपको परवान की मसरूफियत के बारे में बता चुकी हूँ, अब प्लीज़ खामोश हो जाएं आप। उठो बिया, चलो। सनी आ जाओ। अरे हम तो चुप ही हैं, अभी बोलना कब शुरू किया है हमने? इनको अभी से लग रहा है हम बोल रहे हैं। बोलेंगे मॉम, बोलेंगे। जब वक्त आएगा ना फिर बोलेंगे, और जब हम बोलेंगे ना इस छोटे बैटरी की बोलती बंद हो जाएगी। हाँ, इतने पैसे कहाँ से आए? कोई कमेटी डाली थी जो खुली है? नहीं सितारा जी, हमारी ऐसी किस्मत है कहाँ कि हम कमेटियां डालें और फिर उनके खुलने का इंतजार करें। तो फिर कहाँ से आए, किसके हैं ये पैसे? मैंने स्टॉल बेच दिया है। हाँ, हाय अल्लाह, ये क्या किया? अरे मना भी किया था, इतना समझाया था मैंने, मुझे बताया भी नहीं, पूछा भी नहीं, मुझसे और स्टॉल बेच दिया। मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं है सितारा जी कि मैं वहां जाऊं और जाके सबका सामना करूं। सब मुझे देख देख कर हंसते हैं, आपको पता है वहां पे। इसीलिए मैंने दिल पे पत्थर रख के अपना स्टॉल बेच दिया। अच्छा, अब ये बता के करेगी क्या? क्या करूंगी, अब कोई और नौकरी ढूंढूंगी और क्या। और हाँ सितारा जी, ये पैसे रखे सितारा जी, और अगर हो सके तो इन पैसों से घर में कुछ अच्छा भी बना दीजिएगा। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। लेकिन सोना, वो तो बड़े घर से आई है सितारा जी, वो ये सब क्यों झेलेगी हमारी वजह से बेचारी। अच्छा ठीक है, जैसा बोलोगी वैसा ही कर लूंगी। बेवकूफ लड़की, मेरे इतना समझाने के बावजूद इसने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो नहीं बना दी अच्छा खाना पीना, सोना का तो वैसे ही पेट भरा हुआ है, रजी भी है वो अच्छा खा के इतने सालों से, और हमारे वालों के तो पेट के 2 साल भरते ही नहीं है। ये पैसे तो संभाल के रखूंगी मैं। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरे जाने के बाद गार्डन का बहुत ख्याल रखेंगे। बेटा याद है जब तुमने पहली दफा फूलों का पौधा लगाया था तो मैंने तुम्हें क्या कहा था? यही कि फूलों को अपने शौक या 2 दिन की मोहब्बत भी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इनकी केयर करनी होती है। इनको रोज़ पानी देना होता है, हर 2 दिन बाद इनकी सफाई करनी पड़ती है। इनकी प्रॉपर केयर करने के बाद ही इस तरह से फल फूल पाते हैं, और जब ये तवाना हो जाते हैं तो और भी मजबूत बन जाते हैं। बेटा, वो जो जिंदगी का फलसफा मैंने तुम्हें समझाया था वो सिर्फ फूलों के लिए नहीं था, वो खास रिश्तों के लिए था, खास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए। वो कैसे बाबा? देखो, जैसे इन पौधों को पानी, धूप और मोहब्बत की ज़रूरत होती है, इसी तरह से मियाँ बीवी के केस में पानी, मोहब्बत और धूप, तवज्जो, इससे दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। जैसे शौहर का बहुत ज़रूरी है कि अपनी बीवी को तवज्जो दे, उससे मोहब्बत करे, इसी तरह से बीवी पे भी लाजिम है कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करे और उसको तवज्जो दे। और रही बात पौधों की सफाई की, तो मैं इसको असल जिंदगी में कम्युनिकेशन से तशकील देता हूं। कम्युनिकेशन गैप मियाँ बीवी के रिश्ते को आलूदा कर देता है, इसलिए हमेशा आपस में बातचीत करते रहना, मसले का फौरी हल निकालना और मिसअंडरस्टैंडिंग को 1 दिन से ज्यादा पलने ना देना। आई समझ? और खास बात, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते, इसलिए अपने शौहर की लड़ाई की बात कभी भी किसी भी
रिश्तेदार या दोस्त से हरगिज मत करना। अपने मियाँ का पर्दा रखना। हाँ, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम उसकी हर गलत बात बर्दाश्त करो। इस केस में कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो हमसे डिस्कस कर, हम उसका हल निकालें। ओके? सोना, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज ये जूस तो पी लो। सोना, जो कुछ हुआ तुम उसे भुला नहीं सकती। क्या आप गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकते हैं? क्या आप मेरे मामा बाबा को वापस ला सकते हैं? आपकी ये झुकी नजरें और ये शर्मिंदगी साफ साफ बता रही है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। तो फिर आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मैं ये सब कुछ भूल के पहले की तरह नॉर्मल हो जाऊं? सोना, मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती है, पर क्या करूं? सोना, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता। ये सब हमारी किस्मत में था। किस्मत में नहीं था ये सब कुछ। ये सब कुछ तो आपने तो फिर यहाँ आ गए। पीछे हटो। सर, आप यहां से जाइए प्लीज। यू ब्लडी हेल्प! परवान, कहाँ ना बीच में रहो। परवान, आप ठीक है? उठे। परवान, आप ठीक तो है ना? हिम्मत कैसे हुई? हाँ, परवान मेरे शौहर हैं। और तुम क्यों बार बार मेरी जिंदगी में आ जाते हो? क्यों तुम मेरा बुरा चाहते हो? मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं। किसी झूठे इंसान के साथ तुम्हें नहीं देख सकता। तुम्हारे काबिल नहीं है। मत भूलो कि इस झूठ की शुरुआत तुमने की थी। परवान को मेरी जिंदगी में तुमने भेजा था। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था। हाँ, तो मैं ही खत्म करूंगा ना इसे। अगर सब कुछ मेरी वजह से शुरू हुआ था तो मैं ही खत्म करूंगा ना सब कुछ। मुझे एक चांस दे दो सोना। नहीं, ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये रिश्ता मेरे मामा बाबा ने जोड़ा है और तुम्हारे चाहने पे तो हरगिज खत्म नहीं होगा। और मैं परवान के साथ खुश हूं और तुम्हें हमें अब ऐसे ही खुश देखना होगा। सोना, प्लीज ऐसा ना करो, मेरी बात समझो। हमारी कहानी को लिखने वाले तुम थे। हाँ, गलती तो मेरी है, तो सब मेरी गलती है।
सब मेरी गलती है। मजा आ गया। ये ट्रीट मेरी तरफ से थी और खा सारी तू गई है। तुम तो हमेशा मेरी नीयत पे शक ही करना। और देख जुबैदा, पूरा मोहल्ला गवाह है, नंद होते हुए भी ना मैंने तुम्हें अपनी हथेली का छाला बना के रखा है। क्या किया है भाई तुमने मेरे लिए? है ऐसा कुछ नहीं किया। अरे सारे घर का काम मुझसे करवाती हो, फ्री में नौकरानी मिली हुई है तुम्हें। हाँ वाह जुबैदा वाह, अपना किया तो तुम्हें याद है और मेरा किया हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है। ऐसा क्या किया है तुमने मेरे लिए? हाँ बताओ बताओ। और तो बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन अभी जो ताज़ा ताज़ा किया है, हया का स्टॉल हटाने के लिए, हटाया है कि नहीं? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। पहले बिरयानी का स्टॉल कम कम लगने लगा, फिर एकदम ही गायब हो गया। ये बात मानने वाली भाई, ये काम तुमने बड़ा जबरदस्त किया। अब समझ में आई मेरी मेहरबानियाँ? हाँ भाई, ये तो मानने वाली बात है, ये तो किया है तुमने। अब ये कचरा तो उठाओ, ये भी खाओगी क्या? ये मैं उठाऊंगी, जाओ जाके फेंक के आओ। सोना, थैंक यू। किस बात के लिए? वो शयान के सामने किसी गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। शयान के सामने अपने रिश्ते और आपकी वकालत करना मेरी मजबूरी थी। उसके सामने आपका हाथ पकड़ना उसे सिर्फ ये जताने के लिए था कि अब वो हमारी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। मैं भी सोचूं कि मेरी किस्मत इतनी खुशनसीब कैसे हो सकती है। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जज्बात बाकी नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। स्टार्ट करें सर? मैं शयान मलिक इस वीडियो मैसेज से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे स्पॉट बॉय परवान अजीम से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने उसे ऑफिशियली फायर कर दिया है जॉब से, क्योंकि वो एक बददियानत और चीटर इंसान है। उसने मेरे साथ कई फ्रॉड किए। कोई भी इंसान उसे काम देने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच ले कि ऐसे लोग किसी के साथ लॉयल नहीं होते। थैंक यू सो मच। जस्ट परफेक्ट। मुझे ये वीडियो हर सोशल प्लेटफॉर्म, हर टीवी चैनल पर नजर आनी चाहिए, उस वक्त तक जब तक परवान तबाह बर्बाद नहीं हो जाता। आप बेफिक्र रहें सर, इस वीडियो के बाद उनको कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ऐसा ही होना चाहिए, यही सब चाहता हूं मैं। जाओ तुम। ओके सर। और सुनो, हीरोइन वाली किरदार तो बिल्कुल भी मत देना मुझे, समझ में आई है? हाँ, बस मैं फोन रखती हूँ। सोच समझ के कोई भी औरत हो ना, उसका रोल मैं कर लूंगी, चाहे वो माँ, दादी, नानी, कुछ भी हो। ठीक है, अभी रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। वाह, तुमने कब सेटिंग स्टार्ट कर दी? तुम कब आए? जब तुम उस लड़के की माँ की पूरी डिटेल ले रही थी। ये सितारा दी का फोन है, वो अपना फोन छोड़कर गई है। मौके का फायदा उठाया मैंने। सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लेकिन क्यों? आजकल हमारी सितारा जी मशहूर फिल्म स्टार मशहूद के साथ बेहद मसरूफ है। तुमको फोन करके तंग कर रहा था,
तो मैंने कहा ऐसा कुछ करूं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम लोग भी ना यार कमाल हो। अच्छा वो मैं कह रहा था कि मुझे ना जरा छत पे ले चलो, मुझे नीचे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें लॉन में ले चलती हूँ। हाँ नहीं लेकिन मुझे छत पे जाना है। नहीं, वो छत पर हया है, कहीं तुम अजीब ठीक है रहने दो। बाहर ही चले जाते, लेकिन वो छत पे कर क्या रही है? मुझे लगता है बैठी है। वो उसने स्टॉल बेच दिया। क्या? वो उस दिन वाकये के बाद ना लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और उसके बाद उसने पहले बंद किया फिर बेच दिया। तो चलो। स्टॉल ही बेच दिया? रहने थे आंटी आप इस सबको। आखिर कब तक आप शयान को जस्टिफाई करेंगी? ज़ारा, तुम तो शयान को अच्छी तरह जानती हो। ओवर स्ट्रेस की वजह से वो ज्यादा बदतमीज हो जाता है। उसकी तरफ से मैं माफ। नहीं आंटी, आपको उसकी जगह एक्सक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब ना ही आपके घर आऊंगी ना ही शयान से मिलूंगी। आखिर आंटी मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है। आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन तुम जरा शयान को समझने की कोशिश करो। जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करो। मैं तुमसे मिलूंगी और तुम्हें फिर तफसील में सारी बातें समझाऊंगी। ठीक है आंटी। थैंक यू। शयान भी ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता रहता है। लेकिन ये तो दुबई का केस है। लेकिन तुम ये मत भूलो कि दुबई में बैठे रज़ी ने ही तुम्हें मेरे लिए हायर किया है, और अगर तुम दुबई से आ सकते हो तो ये काम क्यों नहीं हो सकता? ठीक है सर, काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तो ठीक है, जितना वक्त तुम्हें काम में लगेगा उससे दुगना वक्त मुझे तुम्हें पेमेंट देने में लगेगा। चॉइस इज योर। काम हो जाएगा सर। मुझे सिर्फ काम नहीं चाहिए, वक्त पे काम चाहिए। डोंट वरी सर, काम वक्त से पहले हो जाएगा। गुड, मैं यही सुनना चाहता था। अब जाओ, जाकर काम पे लग जाओ। ओके सर। इस वक्त कीमती सिर्फ तुम्हारी माँ। ये आंसू किसी और के लिए मत बहाओ बेटा, मत बहाओ। ओहो, अरे भाई कौन जीत रहा है? बाबा आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? हमारी बिया जीतेगी। मेरे लिए तो तुम तीनों बच्चों की हंसी सबसे खूबसूरत है। क्यों जी? भाई मुझे तो आपकी स्माइल सबसे अच्छी लगी। कैसे देखते ही देखते सामने मौजूद इंसान इन तस्वीरों की जीनत बन जाते हैं।